करोगे। तो चलो हम देखते हैं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो क्या और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो क्या, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं शुरू में आपको एक सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, उनकी नेसेसिटी कहां कहां है और क्यों है, इसके बारे में मैं आपको शुरू में बताने वाला हूं। दोस्तों देखो, अगर हम कई रोड से जाते हैं और अगर कहीं कर्वेचर आता है तो वो कर्वेचर पे आपको जाना हो तो आपको वहां आपकी गाड़ी की वेलोसिटी आपको कम करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप कम नहीं करते, वेलोसिटी उसकी कम नहीं करते, तो आप आउटर साइड में, यानी कि आउटर साइड को इस तरह से, यानी कि किसी भी खड्डे में आप पुश हो जाते, किसी भी खड्डे में आप पड़ सकते हो, नहीं तो आपकी गाड़ी की स्लिप हो सकती है गाड़ी और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि अगर कौन सी भी एक आधी चीज हो, कौन सी भी चीज ले, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी को उस मोशन के लिए सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना बहुत जरूरी होता है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता तो वो बॉडी वहां से सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए वहां सेंट्रीपेटल फोर्स की बहुत जरूरी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इस तरह से हम शुरू में देखते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो क्या और किसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स हम किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स हम यहां पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स और एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या है, देखो सेंट्रीपेटल, डिफाइन दी सेंट्रीपेटल फोर्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। सेंट्रीपेटल फोर्स हम किसे कहते हैं और एक एग्जांपल के साथ उसे एक्सप्लेन करो। इस तरह से मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस तरह से पूछे जाता है, किस तरह से मल्टीपल चॉइस के ऊपर उसका हमें आंसर देना होता है, इस बारे में मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम। ओके, तो इस तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चलो डेफिनेशन देखते हैं हम। सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो क्या, इसका एग्जांपल क्या है, द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। एक रेडियल फोर्स है, यानी कि एक ऐसा फोर्स है वो दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। समझो एक बॉडी है, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका एक इस तरह से सेंटर है, और एक बॉडी एक हमने एक स्ट्रिंग ले ली है, उस स्ट्रिंग को समझो हमने एक कुछ तो पत्थर वगैरह टाइड किया है, और पत्थर वगैरह टाइड करके इस तरह से हम इसे रिवोल्यूशन कर रहे हैं। यानी कि एक पत्थर लेके इसे हम इस तरह से पकड़ के, अगर इस तरह से आप रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो रिवोल्यूशन करते वक्त वो जो पत्थर रहता है वो पत्थर आउटवर्ड डायरेक्शन में खुद को खींचता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जाता है। और कुछ एक ऐसा फोर्स रहता है कि उस बॉडी को अंदर की डायरेक्शन में खींचा जाता है, यानी कि एक आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है और दूसरा एक इनवर्ड डायरेक्शन में उसे पुल करता है, खींचता है। तो इसी तरह से यहां दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो देखो द रेडियल फोर्स, ये रेडियल क्यों इस्तेमाल किया है वर्ड यहां, तो रेडियल इसीलिए कहां है, रेडियल फोर्स इसीलिए यहां वर्ड कहां है, आणखी भी गेलं नाही, चाललंय वाटतं ना। जो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो देखो चलो। ओके, तो इस तरह से रेडियल फोर्स इसीलिए कहा है कि जो फोर्स है ये फोर्स कंप्लीटली रेडियस से काम करता है, रेडियस से वर्किंग करता है टुवर्ड्स। म्हणजे आपण काय केलं, एक दोरी घेतली, दोरीला दगड बांधला आणि गोल फिरवला, ते दोरा तो दगड आहे तो बाहेरच्या दिशेला ओढतो आणि त्या दगडाला मधल्या दिशेला ओढण्याचं काम ती दोरी करते। म्हणजे दोरीमधून एक प्रकारचा फोर्स काम करतो, त्या फोर्सला म्हणतो आपण सेंट्रीपेटल फोर्स। आणि दोरी म्हणजे ते रेडियस असते, दॅट स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रेडियस, that string is work as a radius and that force is works along that radius, so it is called as radial force। इसलिए हम उसे radial force कहते हैं। ओके, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि वो सेंटर की तरफ काम करता है along the radius, और रेडियस द्वारा ही ये काम करता है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ओके,
यानी कि दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और नेक्स्ट क्या है देखो, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, इसका फार्मूला हमें डिटरमाइन करना है। तो फार्मूला क्या है, समझो, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग यूसीएम। एक पार्टिकल है, उसका मास m है, ओके, और उसका मास m होने की वजह से हमने क्या किया देखो, यूसीएम अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए, उसका फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें यहां एक बॉडी इमेजिन करनी होगी। और वो बॉडी कौन सी है, तो बॉडी का बॉडी मास m है उसका, और परफॉर्मिंग यूसीएम, यानी कि दैट बॉडी कैन परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, अराउंड दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस, उसकी रेडियस r है, अराउंड दी सेंटर O, इस तरह से है। देखो ये बॉडी है, और ये बॉडी इस तरह से हमने एक बॉडी ले ली है, इसका मास है m, इस तरह से इसका मास हमने ले लिया, और दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन दिस टाइप, यानी कि इस तरह से ये बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर ये बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ओके, इस तरह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। देखो ये एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ से ये बॉडी इस तरह से रिवोल्यूशन करेगी। ओके, तो रिवोल्यूशन करते वक्त क्या है कि एक अंदर की डायरेक्शन में, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में एक टाइप का फोर्स काम करता है। ओके, तो देखो फॉर यूसीएम सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बजाय ये बॉडी वहां इस तरह से रिवोल्यूशन नहीं कर सकती। ओके, तो आगे का देखो, इट इज अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और ये इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर है, और ये रेडियस के द्वारा ही काम करती है, और टुवर्ड्स द सेंटर है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, आगे का पॉइंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मास इनटू रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका इक्वेशन हमने डिराइव किया है इक्वेशन हमने। ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मास इनटू रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ओके, तो देन F इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन A, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन यहां साइन हमने नेगेटिव साइन लिया है। ये नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि दिस टाइप ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, और सेंटर की तरफ काम करने की वजह से हम इसे कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए हम यहां इसका फार्मूला, ये देखो ये मास है, तो ये मास के लिए हमने यहां m ले लिया है, और ये देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में लिया है, इसके पहले जो है उसमें लिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन v²/r है, बराबर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/r है। तो हमने इस तरह से F इक्वल्स टू माइनस mv²/r लिख दिया है। और ये लिखने के बाद आगे ए भी आपको मालूम है, पता है कि ये इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर भी है, बराबर है ना, ये इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर भी है। तो हमने क्या किया कि a के जगह हमने यहां r ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो r ओमेगा स्क्वायर लिखने के बाद इस तरह से माइनस m r ओमेगा स्क्वायर मिला। और आपको ये भी नहीं है तो आप यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो F इक्वल्स टू माइनस mv²/r है, बरोबर है। तो आपको ये भी मालूम है v इक्वल्स टू r ओमेगा है, v इक्वल्स टू r ओमेगा है। तो हम क्या करेंगे, v के जगह ये देखो m की जगह m लिख दिया। ओके, v क्या है, तो v r ओमेगा है। तो हम क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे, यानी कि r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय जो r है वो r हम इस तरह से
लिख देते हैं। तो यहां आर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा और ये दोनों कैंसिल होने के बाद खाली बाकी की टर्म बचती है यम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यानी कि वी ए बराबर आप अगर आर ओमेगा स्क्वायर लिखे तो भी इस तरह से आएगा और नहीं लिखा तो भी आएगा। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया, ये यम आर ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आपको ये डेरिवेशन मैंने दे दिया है। ओके, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। विच इज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, इस तरह से भी आपको पूछा जाता है। उसमें आपको ये रहेगा ए, उसमें ये रहेगा बी, ओके, ये रहेगा सी, यम ए सेंट्रीपेटल फोर्स, विच इज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग इन केस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यम ए भी रहेगा, उसके बाद यम बी स्क्वायर बाय आर भी रहेगा, उसके बाद यम आर ओमेगा स्क्वायर भी रह सकता है, नहीं तो दूसरा कौन सा स्टेप रह सकता है वो भी मैं आपको यहां डिटरमाइन करके दे रहा हूं। ये रहे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आपको पता है मेरे भाइयों, क्या पता है आपको, तो यम आर ये है, और आपको मैंने ये भी दिया था, क्या दिया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन दिया था, है आपको याद है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन दिया था। तो आप क्या करेंगे, यहां 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर लिखेंगे, आप 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर यम आर, इस तरह से इक्वेशन रह सकता है। ओके, 4 यम आर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये भी रह सकता है। ओके, और इसमें और नीचे दूसरी स्टेप कौन सी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसलिए आपको ये इक्वेशन इस तरह से भी आ सकता है। तो किस तरह, 4 पाई स्क्वायर यम आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, है ना। आपको मैंने ये बताया था ना, n इज इक्वल्स टू 1/t बताया था, n इक्वल्स टू 1/t मीन्स फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस तरह से ये भी आ सकता है, विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, विच इज रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग। और सेंट्रीपेटल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए आपको ये फार्मूले की बहुत बहुत जरूरत हो सकती है। इसलिए मैंने ये बहुत सारे स्टेप्स आपको नीट जी के एग्जाम के लिए, हर तरह के सीईटी एग्जाम्स के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, मास दिया जाएगा, पीरियड दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया जाएगी, रेडियस दी जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ दी जाएगी, उसके बाद जो कुछ बॉडी टाइड की गई है उसका मास दिया जाएगा, और वो रिवोल्यूशन कर रहा है ऐसा भी बताया जाएगा। एक बकेट है, बकेट में कुछ तो पानी है, पानी का वजन इस तरह से है और उसे हॉरिजॉन्टल रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व करने के बाद उसका सेंट्रीपेटल फोर्स क्या रहेगा, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं, अगर आप एक डोरी ले लिए है, डोर यानी कि स्ट्रिंग ले ली है, स्ट्रिंग को तुमने अपने कुछ तो एक पत्थर वगैरह टाइट किया है और वो पत्थर को आपने इस तरह से रिवॉल्व किया है आपके सर के ऊपर, और फास्ट ऐसा रिवॉल्व करने के बाद आपने छोड़ दिया, उसे रिवॉल्व करते वक्त उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जो पत्थर रहता है वो आपके सर के ऊपर रिवॉल्व करता है क्या? सुबह आपने क्या किया कि इस तरह से रिवॉल्व किया और छोड़ दिया सुबह 8 बजे, और दोपहर 12 बजे आप ऊपर देख रहे हो तो पत्थर आपके सर के ऊपर ही घूम रहा है। ऐसा होता है क्या? सर के ऊपर ही रिवॉल्यूशन कर रहा है। आप जहां जहां जा रहे हैं तो आपके सर के ऊपर वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। जिस तरह से यहां एक बॉडी इस तरह से देखो रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है नहीं, उस तरह से वो पत्थर आपके सर के ऊपर रिवॉल्यूशन करता है क्या? नहीं करता है। जहां से आप उसे छोड़ देते हैं, रिलीज करता है, वहां से ही वो इस तरह से आगे निकल पड़ता है, आगे चला जाता है। समझो आपने यहां से उसे रिलीज कर दिया तो ये इस तरह से आगे निकल जाएगा। आपने इस तरह से छोड़ दिया तो इस तरह से आगे जाएगा, इस तरह से आपने छोड़ दिया तो इस तरह से आएगा, इधर से छोड़ा तो इधर से जाएगा। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक साइकिल का टायर है, पानी में साइकिल खड़ी करके आपने पैडल फास्ट घुमा रहे हो
तो जो पीछे का जो टायर रहता है उसको जो कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से फास्टली घूमते हैं जहां से उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं होता वहां से वो निकल जाते हैं, यानी कि टेंजेंशियल पाथ फॉलो करते हैं। ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ओके, तो इसके बारे में ये तो आपने पढ़ा है, इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल दे दिए मैंने। ओके, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे का पॉइंट। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंटरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंटरेक्शन। नॉन इंटरेक्शन बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंटरेक्शन, यानी कि वो हमें समझता है, हम समझ सकते हैं उसके बारे में। देयरफॉर इट इज रियल फोर्स। ये कैसा है? रियल फोर्स है, रियल, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है नहीं? ख्वाबों में कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन हम ख्वाबों में दिखते हैं। ख्वाबों में आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ तो एक तुम्हारा फ्रेंड है और आपको आके कुछ अच्छी तरह से बातें करके गया, ठीक है नहीं? लेकिन ख्वाबों में ऐसे नहीं रहता। कोई एक पर्सन आ गया और आपको 1 करोड़ रुपए दे के गया सपनों में, लेकिन सुबह आप जब उठ के देखते हैं तो वही कंबल है फटी हुई, वही कंबल है अपना चादर वगैरह, वही कपड़े हैं, लेकिन 1 करोड़ का सपना आपको रियलिटी में रहता है क्या? वो नहीं है। उसी तरह से ये रियल रहता है, रियल फील होता है। ओके, इसलिए हम इसे कौन सा फोर्स कहते हैं? रियल फोर्स। इट इज मेजर्ड इन यूनिट न्यूटन में इसे हम मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन यूनिट न्यूटन, यानी कि इसका मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है ये न्यूटन में किया जाता है, न्यूटन में इसे एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन से? फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कल इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया है, जितने भी सारे प्लैनेट्स रहते हैं, जितने भी सारे बॉडीज रहते हैं, जो कुछ भी रिवोल्यूशन करते हैं, उन सबको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वो बॉडीज रिवॉल्व नहीं कर सकती। यानी कि सन के सराउंडिंग में जो कुछ भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व होते हैं, जो कुछ भी प्लैनेट्स रिवोल्यूशन करते हैं, उनके बीच और सन के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसलिए मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसलिए अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि नहीं, जो कुछ भी है ना, जो प्लैनेट के नाम आपको पता हो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वो सेंटेंस में से एक प्लैनेट का नाम है, उसका जो कुछ भी इनिशियल लेटर लोगे उसका नाम एक प्लैनेट का नाम है। तो नाम मैं आपको एक सेंटेंस बोला, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। ये देखो, माई बोले तो फर्स्ट लेटर माई, माई वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर, ओके, जॉयफुली जुपिटर। इस तरह से माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। बट यहां 9 के बजाय खाली 8 प्लैनेट है। सेंटेंस वही रखो, जो लास्ट वाला जो प्लैनेट है ना, पी प्लूटो, वो ड्वार्फ है, वो खाली कैंसिल कर दो। 8 प्लैनेट के नेम है, और ये सीक्वेंसली है, सन से लेके लास्ट तक है, सीक्वेंसली है, सीक्वेंस के साथ। ओके, तो इस वही तो है ना, 9 की जगह नेपच्यून है ही, लेकिन जो लास्ट 9 प्लैनेट है ना, प्लैनेट, वो प्लैनेट की जगह पी फॉर प्लेटो है, ये प्लेटो कैंसिल कर देना, खाली 9 की जगह 9 नेपच्यून ही है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। लेकिन प्लैनेट के जो लास्ट वर्ड है ना, प्लैनेट, ये पी जो है, पी प्लेटो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्लेटो अभी ग्रह नहीं है, वो एक ड्वार्फ है, यानी कि गैस का एक गोला है वो। ओके, तो देन फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो न्यूटन ने बताया। और एक स्पेशली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्यूटन ने जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, उन्होंने जब ये खोजा, उस टाइम पे भी प्लेग का जो प्लेग था ना, प्लेग जैसे अब कोरोना है ना, वैसे ही एक प्लेग आया था उस वक्त। और प्लेग के टाइम पे भी ये लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की वजह से न्यूटन खेती में जाके बैठे थे,
अपने अपने एक सेब के पेड़ के नीचे। उस वक्त भी क्या था, लॉकडाउन ही था, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन था प्लेग के लिए, लेकिन अभी का लॉकडाउन किसके लिए है, कोरोना के लिए है। ये दोनों समझ लो, दोनों का रिलेशन है। ओके, तो चलो एक ज्याला म्हणतो आपण की सुवर्ण योग असे म्हणतात, इसे हम सुवर्ण योग कहते हैं। योगा योग है कि उस वक्त भी प्लेग का लॉकडाउन था और इस वक्त भी कोरोना का लॉकडाउन है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स सर्च किया, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में आप क्या सर्च कर रहे हो, आपको है पता, खाली रोटी भाजी खाना सोना पीना घूमना, बस इतना ही आप सर्च कर रहे हो। ओके, लेकिन मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। ओके, तो आगे हम देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल एक हुआ। दूसरा क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूं। ये देखो इस तरह से एक न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड सबोती इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस, यानी कि यहां न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी तरह से इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करता है उनमें भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों के बीच, यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस इन एटम, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between negatively charged electrons and positively charged nucleus. Negatively charged electrons and positively charged nucleus, ये दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस तरह से इसका रिवोल्यूशन होता है। कुछ डाउट है आपको? ओके, तो ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स अभी हम देख रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज, चलो आगे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग द रेडियस। जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो किसी दिशा में था, टुवर्ड द सेंटर था। अब ये किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। दिस फोर्स इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन में, बरोबर है? ओके ओके, तो इसमें इसके बाद क्या, डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग द रेडियस इन यूसीएम ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन मूविंग विद द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जो बॉडी है, एक पर्सन है, अगर गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी अगर किसी कर्वेचर पे रोटेट कर रही है, कर्वेचर पे आगे जा रही है, तो अंदर जो कुछ पर्सन बैठा हुआ रहता है गाड़ी में, वो बाहर की तरफ फेंका दिया जाता है, बाहर की तरफ उसे धकेल दिया जाता है। तो इसी तरह से हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, तो इसके बाद देन द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग द रेडियस, रेडियस के द्वारा ही काम करता है इन यूसीएम, यानी कि जो कुछ बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है एज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन मूविंग विद बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और जो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में है उसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से मैं आपको यहां एग्जांपल दे रहा हूं। देखो ये भी इस तरह से है, मैं बाद में इसे थोड़ा सा जगह पे लाऊंगा। चलो ओके, इस तरह से है। देखो सेंट्रीपेटल फोर्स, ये देखो इस तरह से ये बॉडी रिवोल्यूशन कर रही है। ये कहां रिवोल्यूशन कर रही है?
सेंटर पे ही यानी कि सरकमफेरेंस पे ही ये रिवोल्यूशन कर रही है। तो इसके बाद द सेंट्रीपेटल फोर्स इज सीडो फोर्स। सीडो, सीडो बोले तो ये जो स्पेलिंग आप देखोगे तो पी से शुरू होती है, PSEUDO। सही सही में अगर इसका आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो पिसुडो फोर्स, पिसुडो। और दिस इज नॉट पिसुडो, दिस इज दी सीडो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो CHEMISTRY। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? चेमिस्ट्री, 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 बट इट इज चेमिस्ट्री, इट इज केमिस्ट्री। यानी कि दिस पी इज दी साइलेंट है, सीडो फोर्स है। सीडो आभासी, यानी कि इट इज नॉट इन रियल, वास्तव में नहीं रहता हो, खाली फील होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे सीडो फोर्स कहते हैं। सीडोपोडियम बायोलॉजी में एक टर्म है, 11वीं में आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, सीडोपोडियम कहते हैं हम। ओके, और दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है? साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, पी से। अगर सही आप उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वो होती है फिजिकोलॉजी। फिजिकोलॉजी, सायकोलॉजी का फिजिकोलॉजी, यानी की फिसकलेल्या माणसांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजेच फिजिकोलॉजी। सटकलेल्या लोकांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला सायकोलॉजी असे म्हणतात। मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला, मानवी मनाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला मानसशास्त्र असे म्हणतात। मानवी मनाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला मानसशास्त्र म्हणतात, त्याला इंग्रजीमध्ये सायकोलॉजी असं म्हटलं जातं। आणि स्पेलिंग मात्र पी पासून सुरुवात होते, दॅट इज कॉल्ड एज फिजिकोलॉजी, दॅट इज नॉट फिजिकोलॉजी, दॅट इज दी साइकोलॉजी। हियर एस इज पी इज ऑल्सो हियर साइलेंट है। इस तरह से ये सीडो फोर्स है और ये कैसा है? साइलेंट है पी से। ओके, और आगे क्या है देखो, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंटरेक्शन। नॉन इंटरेक्शन वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से देखो, देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स है। दोनों बैलेंस होते हैं। अगर दोनों बैलेंस नहीं होते तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकती। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा है तो बॉडी अंदर आएगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो बॉडी बाहर जाएगी। घर में भी वैसा रहता है। अगर दो घर में भाई बहन अगर एक दूसरे पे इक्वल प्यार करते हैं तो घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। अगर बीवी और उनका हस्बैंड अगर दोनों के तरफ, अगर दोनों में ही एक इक्वली लव है, इक्वली लव आहे, तर दॅट ऑल्सो ते जो घर असेल तर ते घर सुद्धा खूप चांगलं चालतं। आणि एकच जीव लावतोय आणि एक मात्र निवांत त्याला बदडतोय, तर अशी कंडिशन असेल तर त्या घरामध्ये वातावरण चांगलं राहतं नाही। दॅट होम एटमॉस्फेयर इज नॉट इन यूनिसॉन। यूनिसॉन ट्यूनिंग फोर्क यूनिसॉन नहीं रहते। जैसे कि हम दो इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली मैच करते हैं म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले, म्यूजिक बजाने से पहले सब इंस्ट्रूमेंट हम यूनिसॉन में लाते हैं, उसी तरह का एटमॉस्फेयर रहता है अपने घर में। बच्चा, माँ बाप, यानी कि नाना नानी, इन सबका जो रहता है वो सब यूनिसॉन में रहना पड़ता है। अगर उन्हीं घर का अगर यूनिसॉन में रहता है तो वो घर का म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से बजता है, यानी कि घर का एटमॉस्फेयर बहुत बहुत सॉलिड रहता है। इसलिए अगर घर पे कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो कभी कभी नेग्लेक्ट किया करो। ओके, वो बहुत जरूरी होता है। क्या मैं बता रहा हूं आपको, यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स है। ओके, द मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक सेंटर की तरफ है और एक सेंटर से बाहर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पॉजिटिव and centripetal force is negative. So it is directed towards the center, but this is directed away from center है। So the centrifugal force is equals to mass into acceleration है, mass into acceleration। तो इस तरह से मैंने वही है, वही डेरिवेशन है जो कुछ मैंने आपको बताया था। वहां नेगेटिव साइन है, यहां नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, दिस वन सेम डेरिवेशन है। F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर है। और आगे एग्जाम्पल कौन से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर कौन से देखते हैं। फैन और हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड, हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड मालूम है आपको, ज्यादा अपन चक्कर बनतो, अपन चक्कर हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड पे आप बैठते हैं,
मालूम है ना आपको, इस तरह से बहुत सारे ऐसे रहते हैं। देखो इस तरह से एक सेंटर में एक ऐसा एक्सिस रहता है, उसके ऊपर इस तरह से रॉड रहते हैं हॉरिजॉन्टल वगैरह, और उसके ऊपर नीचे ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर आप बैठते हैं, ये इस तरह से रहता है। चेयर रहती है, ठीक है ना, इसके ऊपर चेयर रहती है, यानी कि लकड़ी के बना हुआ रहता है। एरोप्लेन रहता है, हेलीकॉप्टर बनाने वाले रहता है, ठीक है ना, घोड़ा बनाने वाला रहता है, गधा बनाने वाला रहता है, सुअर बनाने वाला रहता है, और उसी गधे के ऊपर आप बैठते हैं और वो जोर 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 से उसे रोटेट करता है, रिवोल्यूशन देता है। ओके, और आप समझो वो फास्ट रिवोल्यूशन कर रहा है, और फास्ट रिवोल्यूशन करते वक्त समझो ये जो कड़ी रहती है, ये जो चैन रहती है, समझो ये चैन टूट गई। तो टूटने के बाद वो जो पर्सन रहता है वो दूर ऐसा फेंक दिया जाता है, वो यानी कि वो फेंक दिया जाता है। किस लिए? तो ये क्यों होता है, ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये होता है। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल मेरीगो-राउंड जो अभी मैंने आपको बताया, एरोप्लेन का रहता है बनाए वाला, घोड़ा रहता है, जिराफ रहता है, गधा रहता है, उसके ऊपर आप बैठते हैं। ओके, तो देखो मेरीगो-राउंड रोटेट्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस रहता है और इस तरह से रोटेट होता है। ओके, द चेयर्स इन इट आर पुल्ड आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो चेयर्स रहते हैं वो चेयर्स क्या होते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश किए जाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो पुश किए जाते हैं, और इसलिए आपको एक प्रकार का जो फोर्स फील होता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखो दूसरा एक एग्जांपल आपको यहां दे रहा हूं। सब बच्चों को मैं और एक बार बताता हूं कि हर दिन सुबह 8 PM मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेते हैं हम सुबह 8 बजे, 8 AM, अभी तो 8 AM, और उसकी लिंक मैं आपको अभी यहां आपको सेंड कर रहा हूं। ये लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कल सुबह 8 बजे इस चैनल पे आ जाइए। फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का चालू है। ओके, आगे देखते हैं। When a car moving along horizontal curved road, a person in the car experiences a push in the outward direction due to the centrifugal force। वही है, यानी कि आप बहुत बार ऐसे भी देखते होंगे, ऐसे भी देखा होगा आपने कि एक समझो गाड़ी पे आप जा रहे हैं, बस में हैं, और गाड़ी एक टर्न पे, एक कर्वेचर पे रोटेट हो रही है, अच्छी जा रही है ऐसी, और आप चेयर पे बैठे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि समझो 2 पर्सन की चेयर है, तो 2 पर्सन की चेयर होने के वास्ते समझो आप एक चेयर पे बैठे हैं और दूसरे एक चेयर पे दूसरी कोई तो लेडीज बैठी है, समझो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा बाहर की साइड में है, इनर साइड में है, और वो लेडी थोड़ी सी आउटर साइड में, और गाड़ी ऐसे रिवॉल्व करने के बाद ऐसे जोर से अगर ड्राइवर ने गाड़ी अगर घुमा दी, तो जो पर्सन है वो थोड़ा सा बाजू में फेंक दिया जाता है, उस लेडी के ऊपर पड़ता है। तो लेडी उस वक्त बोलती है आपको, तुझ्या डोळ्यात माती गेली का, दिसत नाही का, नीट बस की, गाडवा वगैरह, नाइलाज होता है, सुन लेते हैं हम, क्योंकि ड्राइवर जो करता है हमें सहना पड़ता है। उसी तरह से इमोशन, लेकिन वो पर्सन क्यों गिरा? दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी आप यहां हॉरिजॉन्टल मेरीगो राउंड यहां आप देख रहे हैं, तो इसमें देखो इस तरह से ये जो पर्सन है ना, इस तरह से बाहर पुश करे, फास्ट रिवोल्यूशन कर रहा है, उसी तरह से ये सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। ये देखो एग्जाम्पल मैंने आपको यहां भी दिया गया है हॉरिजॉन्टल मेरीगो राउंड के। ये देखो इस तरह से एक एग्जाम्पल है, चेयर से छोटे छोटे, और ये थोड़ा सा फास्ट रिवोल्यूशन करने के बाद चेयर ऐसे बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टल होते हैं। ओके, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा ये कार के बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये देखो ये कार है, और ये कार इस तरह से जब ये रोड से जाती है, कर्वेचर पे जाती है, तो ये जो बाहर ये जो पर्सन है ना, ये देखो बाहर की बाजू में थोड़े से ऐसे पुश हुए वाले हैं, इस तरह से झुके वाले हैं ये। ओके, इस तरह से झुके वाले हैं। तो ये रहा सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देखो इस तरह से, ये जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वास्ते रहता है। और ये जो रहता है ना, ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, यानी कि ऐसा रोटेट हो गया, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वहां से नीचे नहीं गिर रहे हो,
क्यों नहीं गिरते? इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इनर्शिया। ओके, ये देखो इस तरह से कोई व्हीकल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड है, ऐसा इंक्लाइन रोड है, तो इंक्लाइन रोड से अगर व्हीकल जा रही है तो व्हीकल वो भी वहां से सुरक्षित स्पीड से जाती है।